वो थाईलैंड है। उन्होंने यहाँ पर बॉम्ब गिराया ये कहकर कि हम आपको आपके कम्युनिस्ट और मोनार्क गवर्नमेंट से फ्री कराना चाहते हैं। ये यूरोपियन यूनियन की प्रेजेंस अभी तक इस शहर में है। नींद में भी आपको देख रहे होते हैं। यहाँ पर कुत्ते और मुर्गे एक साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो है ये कम्युनिज्म का मार्क है। लेकिन इतना है कि महंगा बहुत है ये शहर, लेकिन नशे का सामान कंपैरेटिवली। लेकिन राष्ट्रपति भवन के गेट की लाइट्स नहीं जली हैं। लाओस का फ्रांस पर जीत का प्रतीक है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाओ देश की राजधानी वियनचांग से। और वियनचांग में आज हम आ गए हैं अपने लाओ टूरिज्म की शुरुआत करने वियनचांग के साउथ कोस्ट पर, यहाँ मेकोंग नदी के किनारे। और देखिए इस तरफ हम खड़े हैं वियनचांग में, और वो जो सामने की तरफ आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है, वो जो दूसरा किनारा दिखाई दे रहा है, वो लाओस नहीं है, वो थाईलैंड है। तो ये जो मेकोंग नदी है ये लाओस और थाईलैंड के बीच में एक बॉर्डर का काम करती है। हालांकि ये नदी चाइना से बहकर यहाँ तक आती है, लेकिन ये थाईलैंड और लाओस के बीच में एक बॉर्डर है। और अभी हम सबसे पहले यहाँ पर ये सनसेट देखने आए हैं और उसके बाद आगे चलकर लाओ टूरिज्म आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो ज़रा सोचिए कि हम नदी के इस पार लाओस में हैं और हमें उस तरफ उतने पास वो जगह दिखाई दे रही है, थाईलैंड का वो प्रोविंस, और वहाँ जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लाओस और थाईलैंड आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो लाओ और थाईलैंड के बीच में इधर यहाँ से कुछ 17 किलोमीटर की दूरी पर लाओ थाईलैंड ब्रिज है, जहाँ से होकर वीज़ा लेकर आप प्रॉपर तरीके से थाईलैंड में एंटर करते हैं। लेकिन हम तो अभी लाओस सिर्फ आए ही हैं, तो हम यहाँ आगे घूमेंगे। अभी यहाँ पर ये जो नाइट मार्केट है यहाँ पर घूमेंगे, और यहाँ से आगे फिर हम कल सुबह शुरू करेंगे। नाइट मार्केट वियनचांग का एक बहुत ही हैपनिंग टूरिस्ट स्पॉट है, जिस पर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड व्लॉग बनाया है। तो इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और अगले दिन की एक्टिविटीज एक्सप्लोर करते हैं। एक खूबसूरत नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हमने अपने वियनचांग टूरिज्म की शुरुआत वहीं पर से शुरू की है जहां से हमने कल रात छोड़ा था। तो मैं अभी मेकोंग नदी के किनारे, जो किनारा मैंने आपको कल रात दिखाया था, उसी के पास यहाँ पर ये म्यूज़ियम है। मैग एक संस्था है, उसका म्यूज़ियम है। तो मैग एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी बॉम्ब गिराए गए हैं उन सारी जगहों पर काम करती है। और क्योंकि बॉम्ब्स गिरने के बाद कुछ ऐसे एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिनको टालना और जिन पर काम करना ज़रूरी है, तो उन सभी एडवर्स इफ़ेक्ट्स से बचाने के लिए मैग संस्था विश्व के काफ़ी सारे देशों में एक्टिव है। मैग संस्था लाओस में सन 1994 से कार्यरत है और ये संस्था लाओस को फ्रेंच वियतनामीज युद्ध के दौरान हुई क्षति, विशेषकर बम धमाकों से हुए नुकसान से उभरने में सहायता कर रही है। लाओस दुनिया का सबसे ज्यादा बमबारी प्रभावित देश रहा है। फ्रेंच वियतनामीज युद्ध के दौरान अमेरिका ने लाओस पर यह कहकर बम गिराए थे कि हम लाओस को कम्युनिस्ट शासकों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि असल में उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम का संपर्क एनामाइट की पहाड़ियों के जरिए से आपस में तोड़ने के लिए यहाँ पर बमों की बारिश की गई थी। और मज़े की बात तो मुझे ये दलील लगी यूएस की कि उन्होंने यहाँ पर बॉम्ब गिराया ये कहकर कि हम आपको आपके कम्युनिस्ट और मोनार्क गवर्नमेंट से फ्री कराना चाहते हैं। वो करने के लिए, लोगों की फ्रीडम के लिए उन्होंने लोगों के ऊपर बॉम्ब गिरा दिए। और अब आज मैग को फंड कर रहे हैं ये करने के लिए कि भैया हमने वो आफत यहाँ गिराई थी, अब आप उसका सफाया कीजिए। तो यूएस अब जो है मैग का एक बहुत बड़ा फंडिंग भी वहाँ से आती है। तो म्यूज़ियम में यहाँ पर मेरे पीछे देखिए एक डॉक्यूमेंट्री भी चल रही है और जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाओस में जब बॉम्बिंग हुई थी तो कितने एडवर्स इफेक्ट्स हुए थे। इनफैक्ट किसी भी बॉम्बिंग से इतने एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, आई मीन काफ़ी सारी चीज़ें, जनजीवन बुरी तरह से हताहत हो जाता है और लोग बाहर निकलने लायक नहीं रहते। हमने जो सुना है कि भाई वो पूरा म्यूटेशन हो जाता है, 3 आंखें हो जाती हैं, इंसान मॉन्स्टर दिखने लगता है, वो तो फिर भी एक चीज़ है। लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, लोगों के हाथ पैर ही नहीं बचे हैं,
बहुत बड़ी बात होती है। तो उन सारी मुसीबतों से डील करने के लिए मैक काम करता है, और साथ ही में मैक काम करता है जो बम जहाँ पर भी गिरते हैं तो वहाँ पर वो सॉइल में बहुत अंदर तक चले जाते हैं, तो उससे वो वहाँ की फर्टिलिटी को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों से डील करने पे मैक सहायक है। ये देखिए, इतने सारे कंट्रीज़ में मैक काम कर रहा है, कुल मिलाकर 31 कंट्रीज़ हैं। और एशिया में अभी जहाँ मैं था, वियतनाम, वहाँ फ्रेंच वियतनाम वॉर हुआ था। म्यांमार में कोल्ड वॉर चल ही रहा है। इनफैक्ट श्रीलंका में भी प्रेजेंस है, और ये इराक और यूक्रेन भी दिखा रहा है। यहाँ नया नया पहुँचा होगा भाई। मुझे ना मैक एजेंसी की ये खुददारी मुझे बहुत पसंद आई। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक स्टोर साइन उन्होंने छोटा सा क्रिएट किया हुआ है, और ये अच्छा काम करने के लिए भी ये संस्था किसी से पैसे नहीं मांग रही है। यहाँ पर एक छोटा सा डोनेशन बॉक्स है, लेकिन मोस्टली ये लोग अपने प्रोडक्ट्स बेचकर ही पैसा कमा रहे हैं, और उसको इस तरह से लोगों की भलाई में लगा रहे हैं। मैग म्यूजियम से बाहर निकलते ही जैसे ही हम रोड का आलम देखते हैं, तो हमें ये रोड्स भी कुछ यूरोपियन रोड्स जैसी ही दिखाई देती हैं। ये बहुत हद तक पॉसिबल है क्योंकि वियतनाम की वजह से लाओस में भी काफ़ी हद तक फ्रेंच इन्फ्लुएंस रहा है, और यहाँ की रोड में उस तरह की छटा है। लेकिन बुरी बात मुझको ये तार लग रहे हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा तार यहाँ पर निकले हुए हैं। मतलब यहाँ देखिए ये रोड कितनी सुंदर दिखती, ये पूरी तरह से यूरोपियन फील यहाँ पर है, लेकिन इन तारों ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक बुद्धिस्ट टेम्पल दिखाई दे रहा है, और इस तरह के टेम्पल्स ना यहाँ पर आसपास बहुत सारे हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई किस में जाएं किस में ना जाएं। सभी सुंदर दिखते हैं और सभी मंदिर हैं, लेकिन हम एक टेम्पल जाएंगे, वो यहाँ से थोड़ी सी दूर कुछ 200 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और उस जगह को बोलते हैं वाट से साकेत। और यहाँ देखिए यूरोपियन यूनियन की प्रेजेंस अभी तक इस शहर में है। और चलते चलते हम यहाँ के बिल्कुल मेन सरकारी एरिया में आ गए हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट का घर भी है, और वो घर मुझे दूर से दिखाई भी दे रहा है। तो अभी मैं एग्जैक्टली यहाँ के राष्ट्रपति के पैलेस के बाहर खड़ा हूँ, और यहाँ के राष्ट्रपति के पैलेस के ठीक सामने ये देखिए, वो जो सामने छोटा सा दिखाई दे रहा है, छोटा तो नहीं, वो बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी चीज़ है। वो पटॉक्सी मॉन्यूमेंट है, जो कि वॉर मेमोरियल है। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया गेट है और फ्रांस में भी वॉर मेमोरियल है, उसी तरह से ये जो पटॉक्सी मॉन्यूमेंट है, ये फ्रेंच लाओ वियतनाम वॉर में जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए श्रद्धांजलि के तौर पर बनाया गया है। यहाँ भी हम जाएंगे, लेकिन अभी हमें पहले एक आध चीज़ें और एक्सप्लोर करनी है। और प्रेसिडेंट्स पैलेस के ही ठीक सामने है प्रसिद्ध मंदिर व संग्रहालय वाट से साकेत। तो ये वाट से साकेत मंदिर असल में सिर्फ एक ही मंदिर नहीं है, बल्कि ये एक श्रृंखला है बहुत सारे मंदिरों की, जो कि यहाँ लाओस के अलावा थाईलैंड और कंबोडिया में भी हैं। वाट से साकेत एक ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट पगोडा है, जिसका निर्माण यहाँ के एक राजा ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। तो वाट ये जो शब्द है, ये शब्द एक संस्कृत शब्द है, और इसका मतलब होता है मंदिर। और ये जो मंदिरों की श्रृंखला है यहाँ और यहाँ के अलावा दूसरे देशों में भी, ये बुद्धिस्ट मंदिरों की श्रृंखला है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध के बहुत सारे स्वरूपों के साथ ही बुद्धिस्ट कम्युनिटी से जुड़े हुए दूसरे सांस्कृतिक और धार्मिक चिन्ह भी बने हुए हैं, जैसा कि ये स्तूप जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मंदिर के साथ ही यहाँ पर एक संग्रहालय भी है, जिसमें भगवान बुद्ध की कांसे की और चांदी की लगभग 2000 से भी ज्यादा प्रतिमाएं हैं। और बुद्ध प्रतिमाओं के अलावा भी इस संग्रहालय में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई काफी सारी वस्तुएं संग्रहित हैं। तो हम तो भाई मेन जगह पर रह रहे थे यार, और मुझे ये बात पता ही नहीं थी। मेरे हॉस्टल से ये वॉकिंग डिस्टेंस है, अभी 200-300 मीटर में प्रेसिडेंट का पैलेस भी आ गया है, मैग म्यूजियम भी आ गया है, मेकोंग रिवर भी कल रात हमने उतनी ही डिस्टेंस पे देखी थी। अभी वाट से साकेत और वो जो बुद्धा टेम्पल है वो भी वॉकिंग है, और फिर वहाँ से आपने देखा ये पटॉक्सी मॉन्यूमेंट भी कितना पास में। स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू वाट से साकेत से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है।
यहाँ पर भगवान बुद्ध की सोते हुए एक प्रतिमा है जो कि आप मेरे पीछे अभी देख भी पा रहे हैं। लेकिन इस सोती हुई प्रतिमा में भी आपको छोटी छोटी आंखें दिखाई देंगी, जिसका महत्व ये है, यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि भगवान नींद में भी आपको देख रहे होते हैं। और ये जो जगह है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुत्ते और मुर्गे एक साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो जगह है ये वैसे भी नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है। यहाँ पर पास ही में इस जंगल के पीछे से मेकोंग नदी बहती है और पूरा का पूरा जो इलाका है ये पूरी मॉनेस्ट्री तो नहीं, टेम्पल ही है। ये बहुत शांत जगह है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर लाओस देश में लाओस के झंडे के साथ में हमें ये एक और झंडा दिखाई दे रहा है। ये झंडा हमें पहले प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भी दिखाई दिया था और भी बहुत जगह दिखाई दिया है, और अभी यहाँ पर इस सरकारी स्कूल के गेट पर भी ये झंडा दिखाई दिया है। तो पता चला है कि ये जो है ये कम्युनिज्म का मार्क है और दर्शाता है कि लाओस आज भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। और यहाँ पर यहाँ के सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाले कम्युनिस्ट लीडर की मूर्ति भी लगी हुई है, जो कि इस कम्युनलिज्म को प्रूफ करती है लाओस में। तो कुल मिलाकर लाओस एक कम्युनिस्ट कंट्री है। लेकिन ये जो सिटी है ना वियनचांग, यहाँ आकर हमें वो सारी गरीबी, जैसे कहते हैं कि भाई साउथ ईस्ट एशिया का सबसे गरीब देश है, और जैसा कि पहले इंप्रेशन में हमें ऐसा फील भी हो रहा था, ये सिटी कंपैरेटिवली डेवलप्ड है। मैंने इसके अलावा लोगों से सुना था कि भाई नहीं वियनचांग दुनिया की सबसे बोरिंग कैपिटल है, ऐसा भी नहीं है। नाइट लाइफ भी यहाँ पर अच्छी है, सभी कुछ ठीक है, काफ़ी कुछ डेवलप दिख रहा है। चाइना ने काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया है, तो डेवलपमेंट भी देखने को मिला। भले मेरी सिटी हल्द्वानी के बराबर की ये सिटी होगी, लेकिन इतना है कि महंगा बहुत है ये शहर। I mean, वियतनाम कंपैरेटिवली अफोर्डेबल था, और जो लोग यहाँ पर थाईलैंड से सीधा आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये थाईलैंड से भी एक्सपेंसिव है। I mean, मैं एक वक्त का खाना खाने जब शाम को जा रहा हूँ तो वो बड़े आराम से 60,000 लाओटियन किप्स, जो कि INR में कम से कम 250 रुपये के आसपास होता है, उतना पड़ जा रहा है। लेकिन नशे का सामान कंपैरेटिवली यहाँ पर बहुत 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 सस्ता है भैया। जो ई सिगरेट्स हैं, वेप्स हैं, वो भी आपको बहुत से बहुत 100 रुपये में। नॉर्मल सिगरेट हमारे इंडिया में कम से कम सबसे सस्ता डब्बा भी 100 रुपये का आता है, लेकिन यहाँ पर वो 40 रुपये 50 रुपये में मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। बियर इतनी सस्ती है, 100 रुपये से भी कम में 15,000 किप्स का एक कैन है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया अभी कि भाई नाइट लाइफ तो काफ़ी अच्छी है। यहीं ये देखिए, ये एक कैफ़े पीछे दिखाई दे रहा है, क्रिसमस का डेकोरेशन, और काफ़ी कुछ है यहाँ एक और पीछे, ठीक है। लेकिन अफोर्डेबिलिटी के नाम पर, मतलब गरीब कंट्री भले ही बोलते हैं, लेकिन भाई उतना गरीब एटलीस्ट इस कैपिटल में तो हमें नहीं लग रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक्सपेंसिव है टू बी ऑनेस्ट। मेट्रो तो है ही नहीं, भले ही चाइना ने यहाँ से ऑल अक्रॉस टूवर्ड्स चाइना और इवन थाईलैंड भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेन्स भी काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना अच्छा टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगा। और घूमते घूमते हम वापस इसी प्रेसिडेंशियल पैलेस पर आ गए हैं, और आप देखिए, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन अजीब तो लगता है कि देखिए सब जगह लाइट जली हुई हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन के गेट की लाइट्स नहीं जली हैं। पता नहीं कोई इतनी गरीबी है या कोई लाइट जलाना भूल गया है, बट फनी वाक्य है। I mean, ऐसा एक राष्ट्रपति के गेट पर शोभा नहीं देता भैया। प्रेसिडेंशियल पैलेस के ठीक सामने है लाओस की आन बान और शान पटुकसाई विक्ट्री मॉन्यूमेंट, जो कि लाओस बमबारी के शहीदों को समर्पित है। इस विक्ट्री मॉन्यूमेंट का निर्माण 1952 से 1958 के बीच में हुआ था, और ये लाओस का फ्रांस पर जीत का प्रतीक है। पटुकसाई मॉन्यूमेंट उन सभी शहीदों के लिए श्रद्धांजलि है और उन सभी शहीदों को समर्पित है जिनके योगदान के कारण फ्रांस से लाओस को आज़ादी मिली थी, और आज लाओस एक आज़ाद देश है। तो यहाँ पर हमारी वियनचांग का टूर समाप्त होता है, और हमने इस टूर की शुरुआत कल शाम को मेकोंग रिवर के किनारे से की थी, और अभी इस वीडियो का समापन यहाँ पर पटुकसाई मॉन्यूमेंट से करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको जल्द ही एक नई यात्रा में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।